जी, तो पहला क्वेश्चन तो हमने क्लास में डिस्कस किया था मेरे ख्याल में, वो जो हेड ऑफ अकाउंट्स वगैरह। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा तक करेंगे, तो किया होगा आप लोगों ने। चले तो डिस्कस कर लेते हैं। बताइए पोस्टेज कहाँ पे, एसेट साइड पे चार चीजें आ रही हैं, आपने ये बताना है करेक्ट है या रॉन्ग है। अगर रॉन्ग है तो फिर कहाँ आएगी पोस्टेज, एक्सपेंस, बैंक, ये ठीक है, ये करेक्ट है। सेल्स रिटर्न्स रेवेन्यू में, ये वो आएगा ना काउंटर फॉर रेवेन्यू। उसके बाद लैंड एसेट, ठीक है। देन इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये लाइबिलिटी बोल रहा हूं, एक्सपेंस में आ जाएगी। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, यानी रेवेन्यू हेड में ले जाएंगे इसको, ठीक है। फर्नीचर एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एसेट, एसेट में आएगी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो कैपिटल में फर्क होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि मैं रकम किसी और के बिजनेस में लगा रहा हूं, जहां पे आपका यानी कहते हैं ना पार्टिसिपेटिंग राइट नहीं होता ना। कई जगह होते हैं जहां हम पैसा लगा देते हैं और बस बैठ जाते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट कराएगी। लेकिन अगर मैं अपना ही बिजनेस चला रहा हूं तो फिर कैपिटल होगा, तो ये ऑनर्स इक्विटी में नहीं आएगा, ये एसेट में आएगा। हाँ, नॉन करंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, अच्छा ये भी याद रखिए, ये दो किस्म की होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी और लॉन्ग टर्म भी, ठीक है। देखिए अगर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ ना लिखा हो तो मोस्टली हम इसको लॉन्ग टर्म ही कंसिडर करते हैं, ये नॉन करंट में आता है। अच्छा, उसके बाद इक्विटी साइड पे आ रहा है क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज, देन फिर कैपिटल, ये ठीक है। लोन फ्रॉम बैंक लाइबिलिटी, और रिटेन्ड प्रॉफिट्स, ठीक है, ये भी सही हो गया। अब एक्सपेंसेस में आइएगा, अगेन फोर हेड आ रहे हैं। सबसे पहले कमीशन, यानी ये ठीक है। देन ड्राइंग्स ऑनर्स इक्विटी में आएगी। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, और सैलरीज एक्सपेंस। रेवेन्यू में भी चार आइटम आ रही हैं। सेल्स, ठीक है। लोन टू लोन टू राशिद एसेट, ये लोन टू है, दिया है, ठीक है। परचेजेस एसेट, फी अर्न्ड, ये ठीक है, रेवेन्यू। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने क्लास में किया था। क्वेश्चन नंबर 4 ये किया आप लोगों ने? अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने शेयर नहीं किया अभी। अच्छा, नहीं मैंने फाइल नहीं शेयर की, तो मुझे याद तो दिलाते हैं। अब क्या करें, एक मिनट करके। यहाँ वाईफाई, तो यहाँ वाईफाई नहीं चलता, ये बड़ा सा जी। हॉटस्पॉट चैनल में ट्राई करता हूँ, मेरा ख्याल है इस वक्त आ रहे हैं कुछ सिग्नल, फिर होते तो पूरा क्वेश्चन में शेयर कर देता, पूरी फाइल्स। सही होगा ना, आगे क्वेश्चन के सवाल।
जी शुक्र हो गया। ये मैं शेयर करता हूँ। ले जी, अब ओपन कीजिएगा, अभी अपलोड हो जाए। चले मीनवाइल शुरू तो करें काउंटिंग इक्वेशन, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आधे घंटे में अपलोड हो ही जाएगी। हालांकि 22 KB की फाइल, एक 19 KB की, दो फाइलें। पहला ये क्वेश्चन है जी, इसमें एग्जांपल नंबर 3, मिसबा इज कंडक्टिंग बिजनेस ऑफ सेलिंग इलेक्ट्रिक गुड्स टू कस्टमर्स and his transactions for the first month of operations are as under। और इसमें बनाना क्या है, उसी तरह अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ बिजनेस ऑफ मिसबा फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, अभी आपने क्लास में हमने डिस्कस करना आपने खुद है, घर जाके आराम से करें। अभी क्लास में सिर्फ ये डिस्कशन कर लें कौन से हेड होंगे, कहाँ पे जाएगा, प्लस होगा, माइनस होगा, एंड सो ऑन। Transaction number 1, as usual, started business with cash rupee 180,000 and furniture value 32,000। कौन कौन से हेड आएंगे जी? कैश, फर्नीचर और कैपिटल। कैश और फर्नीचर एसेट साइड पर आएंगे और कैपिटल इक्विटी लाइबिलिटी साइड पे। ठीक है, सेकंड साइड पे। और अमाउंट्स गिवन है तो ये तीनों प्लस होंगे, प्लस की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, सेकंड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 75,000 एंड पेड कैश रुपीज 45,000 ऑन द स्पॉट। परचेजेस नहीं आएगा, इन्वेंट्री, कैश अकाउंट पेएबल, कैश और पेएबल, क्योंकि सारा कैश पे नहीं किया ना। 75,000 की परचेज की है, जिसमें 45,000 हमने ऑन स्पॉट पेमेंट की है, और बाकी 40,000 बचे, 30,000 बचेगा, वो हमने फ्यूचर में पे करना। तो इसमें तीन हेड्स आ जाएंगे। एक तो इन्वेंट्री, वो एसेट साइड पे आएगा और ये इंक्रीज होगी। सेकंड हेड आएगा इसमें कैश, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, कैश एसेट साइड से माइनस होगा। और तीसरा पेएबल्स लाइबिलिटी साइड पे ऐड हो जाएगा। ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन, पेड रेंट फॉर द मंथ रुपीज 20,000, पेड रेंट फॉर द मंथ रुपीज 20,000 कैश में से। ठीक है, एक तो कैश आ गया, उसमें से माइनस होगा जी लाइबिलिटी में से। कौन सा हेड? क्या माइनस करेंगे, कहां से माइनस करेंगे?
अकाउंट पेबल कहाँ सर से आ गए? इक्विटी में से करेंगे जी बताइए ऑनलाइन। सर, इक्विटी में से, कैपिटल में से। जी कैपिटल में से माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हमने पढ़ा था कि वो कैपिटल में से माइनस हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट आइएगा, opened bank account by depositing 50,000 rupees. Open bank account by depositing current account rupees 50,000. बैंक और कैश। अब बैंक किस साइड पे आएगा? एसेट पे। अब बैंक का बैलेंस इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज? इंक्रीज। और कैश डिक्रीज। ठीक हो गया, वेरी गुड। लगता है काउंटिंग हुई है तो चल पड़ी आपको माशाल्लाह। नंबर 4 अब जरा देखते हैं। नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले, 5 स्टार्ट करने से पहले एक चीज और भी बता दूं, बैंक में अकाउंट जो है ना वो 2 किस्म के होते हैं, ठीक है। एक होता है करंट अकाउंट, और बल्कि 3 होते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट, और एक होता है डिपॉजिट अकाउंट, जिसको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी हम कहते हैं, ठीक है। बिजनेस में आमतौर पे जो हम अकाउंट खोलते हैं वो कौन सा होता है? करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट वो होता है जहां फ्रीक्वेंटली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। यू कैन विड्रॉ एंड डिपॉजिट एनी अमाउंट एट एनी टाइम, देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन। सेविंग अकाउंट्स रिस्ट्रिक्टेड होता है, और ये आमतौर पे बिजनेस के लिए नहीं होता। जैसे पीपल वर्किंग जिनकी इनकम होती है, जैसे सैलरीड पीपल के लिए वो ज्यादा होता है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है फिक्स डिपॉजिट का, वो किसी के लिए भी हो सकता है। बैंक बिजनेस में भी जब रकम कभी ज्यादा आ जाती है तो 3 साल 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवा दिया जाता है। फिक्स डिपॉजिट का इशू ये होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए करवाया जाता है, और उससे पहले आप रकम निकलवा नहीं सकते, ठीक है, इसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो एनी नंबर 5, सोल्ड गुड्स costing rupees 45,000 were sold for rupees 68,000। ठीक है, समझ आ रही है? यानी गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 45,000 were sold for rupees 68,000। अच्छा, आगे लिख रहे जी के 40% ऑफ पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक, यानी 40% अमाउंट जो है वो आपको चेक के थ्रू मिली, एंड द बैलेंस शैल बी रिसीवेबल इन द नेक्स्ट मंथ। जितना बाकी बैलेंस है वो अगले महीने मिलेगा। बताइएगा कौन कौन सी इसमें हेड ऑफ अकाउंट लूं? इसमें टोटल 4 हेड आ जाएंगे। सबसे पहले बैंक, चले मान लिया बैंक में कितनी अमाउंट आएगी? 40%, 68,000 का 40%, ठीक है, वो बैंक में प्लस हो जाएगी। दूसरा इफेक्ट, इन्वेंट्री में से 45,000 माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। तीसरा इफेक्ट, प्रॉफिट होगा कितना? 21,000, 23,000, 23,000। ये 23,000 में क्या करूं? कैपिटल में से माइनस कर दूं, प्लस। और चौथा स्टेप, रिसीवेबल, जो 60% अमाउंट आएगी वो अकाउंट्स रिसीवेबल। शेयर हो गया वो क्वेश्चन? चलिए शुक्र। नंबर 6 देखिए, gave loan to friend rupees 20,000 by check on the terms that he will return in 3 months with interest of rupees 2,000। उसने अपने दोस्त को 20,000 रुपीस का चेक दिया, और उसके साथ ये एग्री किया कि वो 3 महीने में वापस करेगा, along with an interest of rupees 2,000। यानी जब वो हमें वापस करेगा तो हमें 20,000 वापस नहीं करेगा, बल्कि 22,000 वापस करेगा। सो व्हाट
what will be the head of account used in account receivable? अकाउंट रिसीवेबल कैसे आ गया? तो सेल सर की है। अदर रिसीवेबल्स। अदर रिसीवेबल, लोन को लोन कहते हैं, ये याद रखना है आपने। लोन किसी से रिप्लेस नहीं होता। रिसीवेबल जितने भी हों, चाहे अदर हों या आपके अकाउंट्स हों, वो किसी न किसी चीज के एवज होंगे, कैश के एवज नहीं होंगे। ये कैश दिया जा रहा है, कैश वापस लेना है, इसको लोन कहा जाता है। तो इसलिए इसका अलग हेड होगा लोन। लेकिन ये किस साइड पे होगा? एसेट लाइबिलिटी, एसेट, क्योंकि हमने लोन दिया है। लोन हो गया, इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस करूंगा कितनी अमाउंट से? 20,000 से। और दूसरा इफेक्ट बैंक अकाउंट से माइनस होगा 20,000। बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्ट तो फ्यूचर में है, आज तो नहीं, इन 3 months टाइम, वो तो फ्यूचर ट्रांजैक्शन। जी बिल्कुल, वो तो जब मिलेगा तो रिकॉर्ड करेंगे ना। देखो, एक चीज फ्यूचर की ट्रांजैक्शन है, उसको आज तो नहीं मैं रिकॉर्ड कर सकता, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन तो आज ही तय होंगी ना। फ्यूचर की ट्रांजैक्शन की भी, बस अब मैं लोन ले रहा हूं या दे रहा हूं, तो उसकी टर्म एंड कंडीशन में आज ही तय करूंगा ना, वो लिखी हुई है सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चेक पेड टू सप्लायर अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ₹9500 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹500। आपने सप्लायर को क्रेडिट परचेज के लिए के अगेंस्ट 9500 पे किए और 500 डिस्काउंट रिसीव किया। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री पेएबल, अब करके देखो जरा जो आप बोल रहे हो। इन्वेंट्री बताओ क्या होगी? इंक्रीज डिक्रीज? डिक्रीज। चलो कितने से डिक्रीज कर दो? इंक्रीज हो। इन्वेंट्री आएगी नहीं भाई मेरे यहां पर, क्यों आएगा? ऐसे ही है, ये पहले से बाई हुई है। जहां वर्ड ये देखो ऊपर, खैर यहाँ जरूरी नहीं है ट्रांजैक्शन आप दी हो, क्योंकि वो तो सीक्वेंस से ले रहे हैं, हालांकि बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन बार इसमें कुछ ट्रांजैक्शन मिस भी हो सकती है। तो आपने ये नहीं देखना होता कि ऊपर दिया या नहीं। वो जो पहला मैंने क्वेश्चन दिया था वो कंटिन्यूएशन में था, ठीक है ना, उसके डेट के साथ वो टर्म्स कंडीशन फिर आगे उसका लिंक किया जा रहा था। यहाँ ऐसी चीज नहीं होती। तो पहले सिंपल लिख रहा है कि चेक पेड टू सप्लायर, और बाइट भी ऊपर जो खरीदा उसके अगेंस्ट हो, छोड़ दो इस चीज को, वर्डिंग को गौर करो। अगेंस्ट क्रेडिट परचेज, ये तो रेफरेंस दे रहा है कि सप्लायर को जब हम पेमेंट कर रहे हैं वो उसके अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट पहले से जो क्रेडिट परचेज हो चुकी है, ठीक है, और आप पेमेंट कर रहे हो 9500 और डिस्काउंट रिसीव किया आपने 500। तो इसमें 3 हेड आएंगे। एक तो आपका जी, हाँ जी, हेड होगा क्रेडिटर या पेएबल, अकाउंट्स पेएबल जिसको कहते हैं। अकाउंट्स पेएबल इसमें कम होगा कितनी अमाउंट से? 10,000 से, दोनों को प्लस करके, ठीक है। और जो आपका 9500 है वो बैंक में से डिक्रीज होगा, और डिस्काउंट रिसीव कहां जाएगा? जी, कैपिटल में जाकर आप इसको ऐड कर दो। नहीं नहीं, ये जो अमाउंट लिखी है ना, चेक पेड ₹9500, अगर आप स्टेटमेंट इस तरह पढ़ो, वो तो दरम्यान में दूसरे वर्ड आते हैं ना, चेक पेड ₹95, चेक 9500 रुपीज का, ठीक है। इसी तरह 8वीं ट्रांजैक्शन देखिए, कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर एज अर्ली पेमेंट। अब देखो ना यहाँ तो क्लियर अर्ली पेमेंट, इसका मतलब आप पहले से उसको सेल कर चुके हो। एज अर्ली पेमेंट ₹39,000 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹1,000। कौन से हटाएंगे? अकाउंट रिसीवेबल में से कितनी अमाउंट प्लस करूं माइनस करूं? 39 प्लस 1 40,000। 40,000 प्लस करोगे आप किस में? माइनस करोगे अकाउंट रिसीवेबल में से, और कैश आपको रिसीव हो रहा है, रिसीव होगा ना कस्टमर से, तो कैश में आप 39,000 प्लस करोगे,
और 1000 जो डिस्काउंट अलाउड है वो कहां जाएगा, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। गुड, ठीक है। नंबर 9, कैश ऑफ ₹35,000 was deposited into the बैंक। जी, कैश कम हो जाएगा और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 10, salaries for the month ₹10,000 were paid in cash। कैश में से माइनस हो जाएगा, कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। गुड। नेक्स्ट, furniture worth ₹10,000 was lost by fire and sold as a scrap for 1,000। 10,000 रुपए का फर्नीचर जो है आग लगने से जाया हो गया और फिर आपने उसको 1,000 रुपए स्क्रैप के तौर पर बेच दिया। तो बताओ यहां क्या आएगा, फर्नीचर में से 10,000 लेस हो जाएगा, ठीक है। कैश में 1,000 ऐड हो जाएगा और कैपिटल में से 9,000 माइनस होगा, क्योंकि लॉस अब मेरा 10,000 नहीं रहा, लॉस 9,000 हो गया, ठीक है, क्योंकि 1,000 रिकवर हो गया ना। अच्छा, उसके बाद नंबर नेक्स्ट 12 ट्रांजैक्शन, ऑनर विड्रू कैश of ₹5,000 and goods worth ₹3,000 for personal use। Honor withdrew cash, कैश में से भी माइनस होगा, कैपिटल में से भी माइनस होगा और इन्वेंट्री में से भी माइनस होगा, इन्वेंट्री में से भी माइनस, दो चीजें विड्रॉ कर रहा ना। अब कैश में से माइनस होगा ₹5,000, इन्वेंट्री में से माइनस होगा ₹3,000 और ड्राइंग्स यानी कैपिटल में से माइनस होगी ₹8,000। तो हेड तो इन्वेंट्री यूज कर रहे हो ना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, बोलने में हर्ज कोई नहीं, ये लिखने में हर्ज है। मिसबा वन प्राइज मनी ऑफ ₹50,000 and 70% was brought into business। ये ट्रांजैक्शन शायद कल एक टेस्ट में मैंने दी थी, पता नहीं बैच 3 में दी थी या 5 में दी थी, आपके बैच में। अच्छा, तो मिसबा वन प्राइज मनी ऑफ ₹50,000 and 70% was brought into the business। कैश और कैपिटल, कितनी अमाउंट कैश में, यस 70%। 70%। देखो, जो उसने 50,000 वन किया है, उसे विन किया है प्राइस, उसका पर्सनल है, ठीक है, और ना ही इसका बिजनेस से कोई ताल्लुक है। लेकिन जैसे ही वो 50% 70% अमाउंट बिजनेस में लेकर आता है, वो मेरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाएगी। कैश में भी प्लस करोगे और कैपिटल में भी प्लस करोगे। नेक्स्ट देखिए, बॉट फर्नीचर ऑफ ₹15,000, paid 3,000 in cash and balance through bank account। इसी फर्नीचर में 15,000 प्लस हो जाएगा, 12,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट दो जगह से कर रहे हैं, दो मुख्तलिफ सोर्सेज से। अच्छा, आखिरी लिख रहा है, हाफ ऑफ द लोन विच वाज गिवन टू हिज फ्रेंड वाज रिसीव्ड इन कैश along with the interest of ₹1,000। यानी जो आपने लोन दिया था, हाफ ऑफ द लोन गिवन टू फ्रेंड, कितना लोन दिया था आपने, 20,000, उसमें से हाँ जी हाफ आपको मिल गया along with interest of ₹2,000, 1,000। जी 1,000। तो क्या करेंगे इसका, लोन से 10,000 माइनस हो जाएंगे, लोन में से माइनस करोगे कितनी अमाउंट, 10,000। 10,000, ठीक है। और दूसरा सर कैश इंक्रीज कैपिटल में कितनी अमाउंट जाएगी, 1,000 जो इंटरेस्ट रिसीव किया है, और कैश में 11,000, कैश आ रहा है ना, लोन वापस मिलेगा तो कैश आएगा 11,000, ठीक हो गया जी अभी। अच्छा जी, अब चूंकि आज फ्राइडे है,
कल सैटरडे है, कल भी क्लास नहीं है, संडे को भी नहीं है, तो काम ज्यादा देना है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन 3 तो मैंने डिस्कस किया, 4 और 5 नहीं करूंगा, इससे आगे चलूंगा। ये क्वेश्चन 5, इसमें भी 15 ट्रांजैक्शन है सिर्फ, और क्वेश्चन 6 में भी सिर्फ 12, यानी 15 15 30 और 12 42 42 ट्रांजैक्शन, जो आप लोगों के लिए हार्डली 42 मिनट्स भी नहीं है। मेरे जैसा बंदा बैठा हो तो 84 मिनट हो जाए, आप लोगों के लिए तो मसला ही कोई नहीं। अच्छा, क्वेश्चन 6 में एक चीज आपको और बता दूं। क्वेश्चन 6 का स्टार्ट देखें। अभी तक हम इससे पहले जो एग्जांपल करते आए हैं वहां पर न्यू बिजनेस स्टार्ट हो रहा था, यहां पर न्यू बिजनेस नहीं है। जैसे हम मंथ क्लोज करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन क्लोज करते हैं, तो बैलेंस आते कि नहीं? वो बैलेंस कहां जाएंगे? नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में आएंगे, ये वो चीज है। अब इसमें अगर आप क्वेश्चन देखो तो स्टार्ट कहां से हो रहा है? जी बासिस बुक ऑफ अकाउंट had shown following balances at 30th September 2017। अब ये मुख्तलिफ बैलेंस दिए हुए हैं। कैश किस साइड पे आएगा? अब इसमें पहले ही हेड बना लेने हैं आपने, ये वाले कैश एसेट्स साइड पे, बैंक क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, उसके बाद डेटर्स एसेट्स, बैंक लोन लाइबिलिटी, स्टॉक एसेट, फर्नीचर एसेट, ठीक है। अच्छा, जिस वक्त ये सारे लिखोगे ना तो ऑब्वियसली ये डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होगी, ये कभी भी नहीं होगी इक्वल। तो क्या हो, क्यों नहीं आ रही इक्वल? क्योंकि एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक हेड हाइड कर दी है जो हर क्वेश्चन में होगा, एंड दैट इज कैपिटल। दैट इज कैपिटल। कोई कैपिटल वर्ड हो ही नहीं सकता। अब ये इसने सारे एसेट भी दे दिए, लाइबिलिटीज भी दे दी, कैपिटल नहीं दिया, तो जब कैपिटल नहीं होगा इक्वल कैसे आएगा? लेकिन हमने ये तो पढ़ा हुआ है ना कि एसेट मस्ट बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी। अब कैपिटल की अमाउंट फाइंड करनी हो तो कैसे करूंगा जी? एसेट में से लाइबिलिटीज को माइनस कर दूंगा, जो अमाउंट आएगी वो कैपिटल हो जाएगी। इसमें एक पॉइंट तो ये है, बाकी तो नीचे ट्रांजैक्शन है। तो जब आप ये सारे हेड लिख लोगे, सबके बैलेंस ले आना, उसके बाद हर ट्रांजैक्शन को आप इसमें एंटर करते चले, ठीक होगी? जी, अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 7 से। ये वो चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं है, लेकिन अब जो थोड़े से डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन एग्जामिनर देता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें पढ़ी है, इन एक्सपीरियंस अकाउंटेंट हैड प्रिपेयर्ड द अकाउंटिंग इक्वेशन व्हिच कंटेन्स मिस्टेक्स। अच्छा, ये वो क्वेश्चन है जिसको मैंने आपको कहा था कि 4 पॉसिबिलिटीज हैं जो पेपर में आ सकती हैं, जिसमें से आज कुछ आ चुकी, एक नहीं आई, और वो यही है। तो ये भी मेरे माइंड में है कि ये एग्जामिनर दे सकता है एरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये काउंटिंग इक्वेशन आपके सामने बनी बनाई है, आपने इसको गौर से देखना है और हर ट्रांजैक्शन को ठीक करना है। पहली ट्रांजैक्शन जरा गौर से देखिएगा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश प्लस हो रहा है 20,000 रुपीज, स्टॉक प्लस हो रहा है 20,000 रुपीज, और कैपिटल माइनस हो रहा है 30,000 रुपीज। क्या एरर नजर आई यार? कैपिटल में ऐड होना चाहिए, कैपिटल में ये माइनस नहीं होगा, कैपिटल में ऐड। तो आपने इसी तरह काउंटिंग इक्वेशन बनाते चले जाना है। ऐसे क्वेश्चन में टोटल एंड में बेशक करो, इसमें कोई मसला नहीं, जिस तरह फॉर्मेट दिया बस ठीक करते जाओ। यानी कैश में 20,000 प्लस जो ठीक है उसको ठीक रहने दो, स्टॉक 10,000 बिल्कुल सही है, और कैपिटल जो माइनस हो रहा है इंस्टेड ऑफ माइनस उसको आप ऐड कर दोगे। इसी तरह आगे देखिए, कैश में 6,000 ऐड हो रहा है। अच्छा, एक और चीज भी देखो, इसको ट्रांजैक्शन में तो चला गया, लेकिन हेड ऑफ अकाउंट गौर से नहीं देखे। हेड ऑफ अकाउंट पे देखें कि क्या मिस्टेक्स हैं। हाँ जी, कैश एसेट साइड पे आ रहा है, बैंक एसेट साइड पे आ रहा है, क्रेडिटर्स एसेट साइड पे आ रहा है, ये गलत है। क्रेडिटर्स को जब आप करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओगे तो आप लाइबिलिटी साइड पे ले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक, ओके, बैंक लोन,
ये भी लाइबिलिटी साइड पर आएगा। उसके बाद फर्नीचर एसेट और ड्राइंग्स, असल में ड्राइंग्स शो ही नहीं होता बल्कि कैपिटल में से ही लेस हो जाता है, तो इसलिए कि ड्राइंग्स का हेड ही छोड़ देना आप। देन फिर लाइबिलिटी साइड पे उसने लिखा हुआ डेटर्स, ठीक है, ये एसेट साइड पे लेके आओगे। एक्सपेंसेस पेएबल, ये ठीक है, और कैपिटल ये भी सही है। तो पहले हेड भी ठीक कर लेना, उसके बाद ये सॉल्व करना शुरू करना। तो अब आइएगा उसी ट्रांजैक्शन में, वो 6000 कैश प्लस कर रहे हैं, 6000 डेटर माइनस हो रहे हैं, क्रेडिटर सॉरी क्रेडिटर माइनस हो रहे हैं, और 12000 का स्टॉक प्लस हो रहा है। स्टॉक में से 12000 माइनस हो जाएगा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ऊपर स्टॉक है कितना आपके पास, 10 में से 12 माइनस हो सकता है नहीं, ठीक है। ये परचेज ट्रांजैक्शन, यानी स्टॉक प्लस हो रहा है, ये ठीक है। कैश माइनस होगा, जब आप परचेज करते हैं तो कैश माइनस होगा, और फिर दूसरा क्रेडिटर में ही आएगा, नहीं क्रेडिटर ही आएगा, क्रेडिटर क्यों आएगा, आप सेल तो नहीं कर रहे ना, परचेज कर रहे हो, क्रेडिटर ही आएगा, लेकिन क्रेडिटर माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, ठीक है। नेक्स्ट सिक्योर। अच्छा, उसके बाद कैश 12000 प्लस हो रहा है, ड्राइंग्स 12000 प्लस हो रही है, कैश में से माइनस होगा और कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक में 10,000 माइनस हो रहा है और 11,000 डेटर में प्लस हो रहा है, बस इतना ही है, और ये इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन लग रही है क्योंकि टैली नहीं हो रही। तो पहले तो ये भी ठीक करें कि बैंक में से 10,000 माइनस हो रहा है और डेटर में 11,000 प्लस हो रहा है। जी, इंटरेस्ट तो नहीं हो सकता डेटर से। देखो, पहली बात तो है कि बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, और दूसरा चले ये भी मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूं जो पहले कहे थे, कोई इन क्वेश्चंस में ना को बैलेंस नहीं करना होता, इसमें सिर्फ ट्रांजैक्शंस करेक्ट करा रहा होता। अगर ऊपर बैलेंस ना भी हो ना तो तब भी वो ट्रांजैक्शन हो सकती है। जैसे पहले आप ट्रांजैक्शन में परचेज की है ना, तो जो सेल की करेगा वो भी ठीक है, लेकिन सेल की ट्रांजैक्शन में हम इसलिए नहीं लेते कि फिर उसका प्रॉफिट और लॉस भी तो आता है ना, इसमें वो तो कहीं नहीं दिया हुआ, और ये ट्रांजैक्शन पूरी हो रही है कोई नंबर 2 ट्रांजैक्शन में 6 और 6 और 12, तो भाई ये सेल ट्रांजैक्शन इसलिए नहीं है। लेकिन वो वाला पॉइंट छोड़ दो कि जी वो बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है कि बैंक का जहां तक अलग, अच्छा ये भी देख रहे हैं, अगर कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन हो तो क्या बैंक का ये माइनस हो सकता है ऊपर बैलेंस हो, यस, ये ओडी भी तो हो सकता है, लेकिन ओडी होने के बावजूद लिखा ये एसेट साइड पे ही जाया जाता है ना अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो आप मूव तो नहीं कर सकते ना अकाउंट को, लेकिन सिर्फ नेगेटिव में आएगा वो ये शो करेगा कि ये लाइबिलिटी है मेरी, क्योंकि ये वाहिद अकाउंट होता है जो एसेट भी बन जाता है लाइबिलिटी भी बन जाती है। इसलिए बाय नेचर चूंकि एसेट है, इसलिए हम एसेट साइड पे लिखते हैं, लेकिन अगर ज्यादा विड्रॉ कर लेंगे तो वो फिर ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव वैल्यू एसेट साइड पे जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है वो लाइबिलिटी। सो यहां पर आप देखो, पहली चीज है इसके एरर पहले तो आइडेंटिफाई करें, डेटर से पेमेंट आती है आपको या डेटर को आप पेमेंट करते हो, तो बस फिर मसला हल हो गया। ये देखो ना आप, अब कैश जो है, बैंक जो है वो आपका प्लस होना चाहिए, क्योंकि पेमेंट आप वो कह रहे हो पेमेंट रिसीव करनी है, हमने रिसीव करते हैं, डेटर में से 11,000 में मैं माइनस करूंगा, और 1,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो डिस्काउंट अलाउड, जी डिस्काउंट अलाउड, वो कैपिटल में से माइनस हो गया। यानी अब मैं इस ट्रांजैक्शन को ये कह सकता हूं कि चेक ऑफ रुपीज 10,000 was received from customer या debtor against an invoice of rupees 11,000, इनवॉइस 11,000 की थी और मैं चेक ले रहा हूं 10,000 का, और फुल सेटलमेंट है तो 1,000 ऑटोमेटिकली डिस्काउंट में मूव कर जाएगा। नेक्स्ट,
नहीं, बैंक से डेटर्स के साथ तो लिंक नहीं है ना। हेड आप नहीं चेंज कर सकते, ये नहीं हो सकता कि आप ट्रांजैक्शन की नेचर ही बदल दें, क्योंकि जिस हेड को यूज किया हम अज्यूम करेंगे करेक्ट है, अनलेस के जैसे 3 हेड होते हैं उनमें से एक क्लियरली नजर आ रहा है ये गलत है, वो हम ठीक करते हैं। ठीक है, तो अब आइएगा नेक्स्ट में, अगली ट्रांजैक्शन में 3 है, कैश में से 4000 माइनस हो रहा है, बैंक में 2000 ऐड हो रहा है, और स्टॉक में 6000 माइनस हो रहा है। कैश में प्लस कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। यानी ये स्टॉक सेल की है, गुड्स सेल की है, लेकिन इसमें प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा, तो इट्स ओके। लेकिन ये क्लियर है कि ये सेल हो रही है क्योंकि स्टॉक माइनस है, लेकिन इसको मैं परचेज भी कर सकता हूँ, इसमें भी कोई मसला नहीं। यानी ये दोनों ट्रांजेक्शन ठीक है, परचेज करूंगा तो स्टॉक में प्लस हो जाएगा और बैंक में माइनस हो जाएगा, और फिर कैश ठीक होगा, फिर दो ठीक करने पड़ेगा। तो ये याद रखना है कि एक ट्रांजैक्शन दो तरीकों से भी ठीक हो जाती है सब टाइम, क्योंकि हमारे पास ट्रांजैक्शन तो नहीं होती ना, तो हमने जो हम दो असम्पशन ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर कोई ट्रांजैक्शन को परचेज भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, कैश रिसीव भी कर सकते हैं, कैश पे भी कर सकते हैं। ये जज नहीं हो सकता कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा ऐसे क्वेश्चंस में जो मिनिमम यानी अकाउंट्स चेंज करने होते हैं वो उसको प्रेफर करो। जैसे आपने पहले खुद कहा कि कैश को सिर्फ हम प्लस करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, बैंक में 8000 प्लस हो रहा है, फर्नीचर में 12000 प्लस हो रहा है, और डेटर्स में 4000 ऐड हो रहा है। बैंक में से माइनस हो जाएगा, कैपिटल में, कैपिटल कहां से आ गया, डेटर्स में, डेटर्स तो आएगा ही। अब देखो ना, ये वो चीज है जो अकाउंट गलत हुआ है। देखो ना, अब 3 हेड हैं, बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, और यकीनन आप फर्नीचर खरीद रहे हो तो अभी माइनस किया ना, वहां पे पेमेंट कर रहे हो। फर्नीचर जब खरीदोगे तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी ना, एसेट तो नहीं क्रिएट हो सकता, यहां से पकड़ा जाता है कि तीसरा हेड गलत है। ठीक है, तो यहां पर अब मैं दोबारा बोल देता हूं, बैंक में से 8000 माइनस करोगे, फर्नीचर में 12000 जो ऐड हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है, और 4000 आप क्रेडिटर में से माइनस करो। लिखा उसने लाइबिलिटी साइड पे ही है, अब गौर से देखो, लेकिन चूंकि उसने लाइबिलिटी साइड पे गलत हेड लिया हुआ है तो वहां ले गए। ठीक है, तो हम इसको करेक्ट कर देंगे, 4000 क्रेडिटर में से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जी, जी बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। आप अगर सेल लोगे तो फिर फर्नीचर में से 12000 माइनस होगा, बैंक में 8000 ऐड होगा, और डेटर्स में रिसीव 4000। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद एसेट में देखिए, कैश में 3000 माइनस, बैंक में 6000 ऐड, और बैंक लोन 9000 इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो जाएगा, बाकी सेम लोन लिया ना, यानी बैंक से लोन लिया जिसमें 3000 कैश में मिला है और 6000 बैंक में आया है, बैंक बैलेंस बढ़ गया ना उससे, लोन लेते हैं, और दूसरा लाइबिलिटी ठीक है इंक्रीज हो रही है, बैंक लोन। अगले पेज पे भी एक ट्रांजैक्शन है, कैश में से 2000 माइनस हो रहा है, 5000 एक्सपेंस पेएबल में आ रहा है, ये जो 5000 वाला है ये एक्सपेंस पेएबल में आ रहा है, और 7000 कैपिटल में प्लस हो रहा है। सर ये माइनस होगा दोनों में से, एक्सपेंस पेएबल में से भी और कैपिटल में से भी? नहीं, अब ये ठीक है, कैपिटल में से माइनस होगा, ठीक है, बस इसको इतना करना ठीक हो जाएगी। ये ट्रांजैक्शन है क्या, 7000 का क्योंकि एक्सपेंस पेबल का हेड यूज है इसलिए मैं एक्सपेंस लूंगा। 7000 का एक्सपेंस है इस महीने का, तो एक्सपेंस कहां से माइनस होता है, कैपिटल में से, तो ये 7 वहां से माइनस करना चाहिए, इसने प्लस किया हुआ, जिसमें से 2000 आपने पे कर दिया,
वो कैश में से आ रहा है, बाकी 5000 आपकी लाइबिलिटी हो, देयर इज इंक्रीज इन एंड दैट इज एक्सपेंस पेएबल। तो ये 5000 ठीक ऐड हुआ, सिर्फ मिस्टेक कहां पे है कि कैपिटल में ये ऐड नहीं होना चाहिए, ये माइनस, ठीक है। ये तो था वो जो मैं आपको स्टाइल बता रहा था कि पेपर में आ सकता है। ये अब वो क्वेश्चन है जो 2 टाइम पास पेपर में आया है। अभी ये मैंने एक एक क्वेश्चन बनाए हुए हैं और बाकी इंशाल्लाह पास पेपर में से भी करेंगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो तो सर जी सर इसका सेकंड वाला दोबारा समझा दें। कौन सा वाला? सर सेकंड पिछले में से? नहीं सर इसी में से। अच्छा, हमने तो पाकिस्तान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसमें से वो तो 8वां शुरू कर दिया था मैंने, मेरे ज़हन में इस 8वां आ रहा था। यानी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है वो पाकिस्तान में अडॉप्ट हो रही होती है। उस दिन मैं बता रहा था, मैं पढ़ रहा था कि 2025 में यूरोप में कोई दूसरी कार नहीं चलेगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स। और उन्होंने बाकायदा अब इसे लॉ बना दिए, लॉज बना दिए, ठीक है। और इलेक्ट्रिक कार को कैटर करने के लिए उन्होंने जैसे जबरदस्त टेक्नोलॉजी बनाई कि गाड़ी रुकेगी भी नहीं और चार्ज होती रहेगी। रोड के नीचे ही उन्होंने एक स्पेसिफिक रोड बनाई है साइड पे, रोड से चलते हुए आप लेन में आएंगे और जैसे वहाँ आएंगे आप ऑन करेंगे बटन तो नीचे से वो इलेक्ट्रिक वेव्स आएंगी और वो आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करेगा और आपको बिल आपके घर में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि जो टेक्नोलॉजी वहाँ ऑब्सोलीट हो जाती है वो पाकिस्तान में आ जाती है। तो हम बड़े लेट थिंकर हैं, बड़ा वेट से सोचते हैं चीज़ों को कि यार चलो हम इस पर बड़ी खुशी मना रहे होते वो आ गए, ठीक है। तो मतलब ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रहा है, एक अच्छी चीज़ भी है कि हम थोड़ा सा चले, उसके बराबर तो खैर नहीं आ सकते, वो तो बहुत आगे, लेकिन कम से कम हम भी अब इलेक्ट्रिक कार की तरफ चल पड़े। और 2025 पॉलिसी पाकिस्तान ने भी दे दी है। लेकिन पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि पेट्रोल खत्म हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में वो गाड़ियां भी चल रही होती है जिसमें पीछे खड़े हो जाए तो मुंह भी काला हो जाए हमारा जब वो स्टार्ट होती है, वो गया चलो। तो एनीहो द सेकंड ट्रांजैक्शन में कैश आपका 6000 ऐड हो रहा है, क्रेडिटर 6000 माइनस हो रहे हैं, स्टॉक 12000 ऐड हो रहा है। इस ट्रांजैक्शन को दो हिस्सों में कन्वर्ट कर सकते हो, दो तरीकों से कर सकते हो। नंबर 1, अगर आप इसको परचेज ट्रांजैक्शन लेते हो जो कि मोस्ट प्रोबेबल है, तो आप स्टॉक में 12000 प्लस करोगे जो हुआ है, कैश में 6000 माइनस करोगे और क्रेडिटर में 6000 ऐड करो, ठीक है। क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ेगी ना। 12000 का स्टॉक खरीदा जिसमें 6000 कैश पे कर दिया और 6000 अभी पे करना, ठीक हो गया बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 8, accounting equation as prepared by accountant of NS Furniture Store for the month of February 2017। अच्छा अब देखो ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपके सामने बनी हुई है, 7 ट्रांजैक्शंस। इसमें करना क्या है, रिक्वायरमेंट देखो, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन दैट हैव बीन टेकन प्लेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2017 फॉर NS फर्नीचर स्टोर। पहले क्वेश्चन में शुरू में हम क्या करते आ रहे हैं कि हमें ट्रांजैक्शंस दी होती हैं, वहां से अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी होती है। यहां पे क्या हो रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन दी हुई है, वहां से ट्रांजैक्शंस बनानी है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कंप्लीट ट्रांजैक्शन लिखनी है, यानी ये ना हो कि बस अब उसके फैक्ट शो कर दो, नहीं, कंप्लीट ट्रांजैक्शन। और देखो इस अकाउंटिंग इक्वेशन में ऑपरेटिंग बैलेंस भी दिए हुए हैं, सो इट मींस ये कंटिन्यूएशन बिजनेस है और ये बकायदा प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है। अब पहली ट्रांजैक्शन देखिए, कैश प्लस हो रहा है 4000, इसमें एरर नहीं है, ये सब कुछ ठीक है। बैंक 2800 इंक्रीज हो रहा है, डेटर 7000 माइनस हो रहे हैं और कैपिटल में से 200 माइनस हो रहा है।
ठीक है, अब इसको आप मतलब कि कंप्लीट लैंग्वेज में बोल देता हूं। कैश ऑफ ₹4,000 एंड चेक ऑफ ₹2,800 was received from customer against an invoice, against full settlement of invoice of ₹7,000। जब मैं वर्ड यूज करता हूं ना फुल सेटलमेंट, तो जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो डिस्काउंट होता है, ठीक है। और आप इस तरह भी लिख सकते हैं इनवॉइस ऑफ 7,000 एंड डिस्काउंट अलाउड 2,000, उसको और कैलकुलेट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन आप मैं इसको भी रोक देता हूं, कर लोगे आप इंशाल्लाह, करो सही ना, क्या है गलत हो जाएगी, करो हो जाएंगे ना, मतलब एक मैंने आइडिया दे दिया, इसको पढ़ो गौर से और ये देखो, ये अज्यूम करो कि ये करेक्ट है, अज्यूम क्या बल्कि है ही करेक्ट। आप देखो ये ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट आ रहा है, इसको बैक एंड पे कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती है। हाँ, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे बड़ी कॉमन सी हो जिसमें कोई एक दो तीन स्टूडेंट मुख्तलिफ तरीकों से लिख रहे हैं, तब सबका ठीक है, बस एक ड्राइंग्स में से माइनस हो रहे हैं और कैश में से माइनस हो रहे हैं, क्या कहोगे? एक अमाउंट ड्राइंग्स में से माइनस हो रही है, एक अमाउंट कैश में से माइनस हो रही है। यानी ये ड्राइंग्स भी हो सकती है, ये एक्सपेंस भी हो सकती है। नहीं, डिक्रीज हो, वो कैपिटल में से माइनस होना, इस पर ड्राइंग तो यूज नहीं होता ना, कैपिटल में से माइनस हो रहा है। तो एक अगर कैपिटल में से माइनस हो रहा है, या तो ये ड्राइंग होगी या फिर ये एक्सपेंस भी तो हो सकता है, आपने एक्सपेंस पे किया, और जब एक्सपेंस पे करते हो तो उसमें भी आपका कैपिटल माइनस हो जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट 9 और 10, ये 9 नहीं छेड़ना आप, ये मैं खुद कराऊंगा। 10 देखो, गिव एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। ये आपको कुछ 7 सिचुएशन दी हुई है, इनमें आपने ट्रांजैक्शन लिखनी है। यानी मसलन पहला लिखना है इंक्रीज इन 2 एसेट, इंक्रीज इन लाइफ। एक ऐसी ट्रांजैक्शन लानी है जो 2 एसेट्स को इंक्रीज करे और एक लाइबिलिटी। ये भी पेपर में 3 मरतबा आ चुका है, ये बड़ा केयरफुली करना है। तो ये जरा कोशिश कीजिएगा, ये तो पहली फाइल थी ना, अभी थोड़ा है ना होमवर्क जी, हाँ जी इंशाल्लाह। नहीं, दूसरी फाइल जो गलती से भेजी है वो यही है, मैंने मर्ज कर दी है, पहले 2 ना अलग रखी हुई थी, अब वो मैंने इकट्ठी कर दी, तो एक ही फाइल लो समझो। वो दूसरे में वही क्वेश्चन मिलेंगे 6 से ऑनवर्ड, पहले 5 अलग रखे थे, 5 सेपरेट रखे, वो 2 हिस्सों में देता था। फिर मैंने कहा अब स्टूडेंट जीनियस आ गए, इस दफा इकट्ठा कर, बच्चे आ जाते हैं ना कभी कभी हमारे पास भी ऐसे। अटेंडेंस लगे तो रिकॉर्डिंग ऑफ जी, ऑडी कंपनी का नाम सुना होगा, फिर वो ट्रायल बैलेंस का आपने बताना था। जी जी, क्या बताना था? बस एक मेरी आवाज पहुंच गई, मेरी आवाज पहुंच गई तक, चले वो मैं देख के बता दूं।